बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हेल्थ टीवी और आयशा अतर और टीपू शरीफ की तरफ से ईद मुबारक। उम्मीद है आप लोगों की ईद अच्छी गुजर रही होगी। आज आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल ईद लाउंज, ईद के दूसरे दिन की ट्रांसमिशन है और हेल्थ टीवी की तरफ से आपके लिए बहुत सारी ख़ास चीज़ें हैं। सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ मौजूद हैं, कुछ पर्सनालिटीज़ भी मौजूद हैं जिनका हम इंटरव्यू करेंगे, जिनसे हम बातें करेंगे और हम आयशा से भी पूछेंगे कि उनकी ईद कैसे गुजरी और वो मुझसे पूछेंगी कि मेरी ईद कैसे गुजरी। और यहाँ पे हम आपको ये भी बताते चलें कि पूरे पाकिस्तान में हेल्थ टीवी देखा जाता है और हेल्थ टीवी जो है वो हेल्थ के अलावा एंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोग्राम्स भी दिखाता है और कोशिश करता है कि आपको एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके, जिसे हम इन्फोटेनमेंट भी कहेंगे, वो आपके पास पहुंचाता जाए और आपको इस किस्म की बातें आप तक पहुंचाए जो आपके लिए मुफीद हों और आप उन्हें अपने घर में अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। ईद मुबारक आयशा। खैर मुबारक जी। वो आई वुड लाइक टू से ईद मुबारक टू एवरीबॉडी ऑल्सो। और ईद के मौके पे हेल्थ टीवी, बिकॉज वी लव आवर ऑडियंस सो मच, हमने फेसबुक पे अपने क्विजेस भी डाले हुए हैं। तो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, आप लाइक करें, आप हमारे क्विजेस को ट्राई करें, यू कैन विन लवली हैम्पर्स हेल्थ टीवी की तरफ से। हमारा फेसबुक एड्रेस है facebook.com/healthtv.tv। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। नंबर इज 021353057778। सो वील टॉक टू यू अबाउट योर ईद ऑल्सो। तो टीपू, ईद के पहले दिन पे क्या होता है आपके यहाँ? ईद के पहले दिन खून बहाया जाता है और खून बहाने के बाद बोटियां बनाई जाती हैं। हम लोग बड़े ही कार्निवोरस किस्म की फैमिली है और हम लोग गोश्त खाने के बड़े शौकीन हैं। लेकिन आप लोगों को ये ज़रूर एहसास करना चाहिए कि जिस वक्त आप कुर्बानी करें और जिस दिन आप कुर्बानी करें तो गोश्त का ओवरडोज ना लें। अब हेल्थ टीवी है तो हम हेल्थ की थोड़ी बहुत बातें तो करेंगे। गोश्त का ओवरडोज से मुराद मेरी ये है कि बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि दिन में भी गोश्त खा रहे हैं, नाश्ता कलेजी से शुरू होगा, दोपहर को पुलाव चांपे खा ली, फिर रात को बारबेक्यू खा लिया। तो इतना ज़्यादा गोश्त जो है ना वो आपकी बॉडी के लिए, ख़ास तौर पे आपके दिल के लिए और ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा नहीं होता। और हम अक्सर ये बात भी करते हैं, अगर आप मीट खाना चाहें तो आप ज़रूर एक सैलड का अकम्पनीमेंट करें। इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड यू आर गोना कट आउट ऑन दैट मीट कंजम्पशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप अगर मीट खा रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी प्रोटीन और काफ़ी सारे फैट्स भी जा रहे होते हैं। इतने ज़्यादा नहीं होते अगर आप मटन के शौकीन हैं, लेकिन अगर आप बीफ खाते हैं या गाय की, बैल की या भैंस की या ऊँट की कुर्बानी करते हैं, हालांकि मैंने सुना है कि ऊँट का गोश्त बड़ा लीन होता है, बट आई डोंट रियली नो। लेकिन अगर आप बीफ की कुर्बानी करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट्स होते हैं। तो अपना थोड़ा सा ख्याल किया कीजिए, या तो अपने पोर्शंस को रिड्यूस कर लें या फिर कोशिश करें कि उसको, जैसे आयशा ने कहा, किसी सैलड के साथ अकम्पनी। और ये भी ख्याल रखना होता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स में जब खाना पकता है तो इतने ज़्यादा तेल में, घी में, ओह गॉड, दे पुट एवरीथिंग इनसाइड। तो करके आवाज़ कैसे आएगी फिर? तो आप देखें, आप बारबेक्यू करें। बारबेक्यू, आई थिंक बकरा ईद पे बारबेक्यू ही मेन इवेंट होता है बहुत सारे घरों में। तो दैट्स द बेस्ट वे टू कुक योर मीट, नो फैट। घर में बारबेक्यू होता है? क्यों नहीं होता? घर कल रात को ही हुआ था हमारे घर। कल रात को हो गया, बुलाया क्यों नहीं? नेक्स्ट ईयर बुला दूंगी। नेक्स्ट ईयर बुला दूंगी। एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, यू सी। हाँ, आई कैन इमेजिन। नहीं, ये एक अच्छा टाइम होता है जिसमें फैमिलीज एक दूसरे के साथ मिलती मिलाती हैं। वैसे भी आजकल ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है कि आपको दोस्तों से ही कम मिलने का मौका मिलता है। फैमिली तो अब सेकेंडरी नेचर, सेकेंडरी उस पर आ जाता है, क्या कहते हैं, पहले आप दोस्तों को से मिलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप फैमिली से मिलने की कोशिश करते हैं। पहले आप काम से निकलने की कोशिश करते हैं। पहले आप काम से निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे हम आपके सामने बैठे हैं। लेकिन ये भी एक खुशी की बात होती है। वैसे तो ईद उल अज़हा पे कोई ईदी नहीं देता, लेकिन चैनल्स कभी कभी हमें ईदी दे देते हैं। कभी कभी हिंट हिंट, विंक विंक। उस ईदी के लिए और आप लोगों के साथ वक्त गुजारने के लिए, क्योंकि सारा साल हम आप लोगों के लिए ही काम करते हैं और उसी से अल्हम्दुलिल्लाह कमाते भी हैं, खाते भी हैं और आप लोगों को एंटरटेन करने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसे मौके पे ख़ास तौर पे जब पब्लिक सेलिब्रेट कर रही होती है, तो अगर पब्लिक फिगर्स जैसे आयशा हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे और बहुत से लोग हैं जो आपके सामने आज आएंगे, वो भी अगर आपके सामने आ जाए तो फिर खुशियाँ और बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। और हमारी ऑडियंसेस हमारे लिए बिल्कुल फैमिली की तरह हो जाती है। हमें बात करने में, उनका फीडबैक सुनने में इतना मज़ा आता है कि दिस इज़ सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स कि अगर ये ना हो तो इनकम्प्लीट, अधूरा अधूरा सा लगता है कुछ। अच्छा, हमारे पास आज जो गेस्ट्स मौजूद हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं और हम अभी सरप्राइज़ को खोलना नहीं चाह रहे, हम आपको नहीं बताना चाह रहे कि वो कौन हैं। थोड़ी सी देर के बाद आप उनको देख सकेंगे हेल्थ टीवी पे। एक बार फिर मैं आपको बताता जाऊँ, जैसा आयशा ने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारी फेसबुक पे एक पेज है जिसका मैं आपको एड्रेस दे रहा हूँ, www.facebook.com obviously /healthtv.tv। इस पे जाइए, इस पेज को लाइक कीजिए और वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें भी हैं आपके लिए और बहुत सारे क्विज़ेस भी मौजूद हैं। इन क्विज़ेस के अगर आप सही जवाबात देंगे
تو آپ لکی ونرز کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے, اور لکی ونرز جو ہیں ان کو اسپیشل پرائزز بھی بھجوائے جائیں گے جو گارنٹیڈ پرائزز ہیں. تو آپ لوگ جائیے اس پیج پہ, اس کو جوائن کیجیے اور وہاں سے جا کر اپنی زندگی کو ہیلتھ وائز بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. بالکل. اچھا سو ٹیپو ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ عید پہ سب سے ایکسائٹنگ چیز کیا ہوتی ہے آپ کے لیے؟ سب سے ایکسائٹنگ چیز عید الاضحیٰ پہ یا بڑی عید پہ یا بقرہ عید پہ میرا خیال ہے بکرا منڈی کا ٹرپ ہوتا ہے. اوہ یس. اچھا ہاں میں نے سنا کہ اس دفعہ تو اتنے بڑے بڑے پتہ نہیں امپورٹڈ کاؤز آئے تھے. Did you see those? یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا. آسٹریلین کاؤز. میں نے ایک گھر دیکھا جہاں پر یاکس کھڑے ہوئے تھے. کین یو امیجن؟ نو کڈنگ. کراچی میں یاکس, ان لوگوں کو جن کو شاید یہ نہ پتا ہو کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں, یک یا یاک ایک ایسا جانور ہے جو ہمالین ماؤنٹنز میں پایا جاتا ہے اور یہ وہاں کی گائے ہوتی ہے. یہ ہماری گائے سے کچھ بڑی ہوتی ہے اور کچھ بھاری بھی ہوتی ہے اور کچھ زیادہ بال والی بھی ہوتی ہے. تو اس کے جو فر ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے یوں کر کے, جیسے خواتین بعض اوقات بال اسٹریٹن کرا کے آتی ہیں اس طرح کے اس کے بال ہوتے ہیں یوں لمبے. اور وہ کراچی میں اگر اس موسم میں آپ لے کے آ جائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ بیچارہ یک جو ہے وہ قربانی سے پہلے قربان ہو چکا اچھا ہوگا. میں نے سنا ہے کہ کچھ منڈیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ بھی اے سیز بھی لگے ہوتے ہیں. اے سیز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو جہاں وہ یک کھڑے تھے تو وہ ایک یک کے ارد گرد 6 پنکھے تھے اس کو ہوا دینے کے لیے. وہ پھر بھی بیچارہ جو ہے وہ ٹپک رہا تھا پسینے سے. یہ بڑا ظلم ہے جانوروں کے ساتھ, ایسا مت کیا کیجیے کیونکہ وہ قربانی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے, آپ انسانوں کو یک دکھا کے کیا کر لیں گے, اتنی سی بات ہے. لیکن یہ تو آئی تھنک ایک فیملی ٹرپ بھی بن جاتی ہے when they want to go to Bakra Mandis and look at all of these cows and goats coming from all over the world, جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے. کوئی آپ کے پاؤں پہ چڑھتا ہے, کوئی آپ کے پاؤں پہ کچھ کر دیتا ہے, ایسا بھی ہو جاتا ہے. لیکن بکرا منڈی میں جو بیسٹ پارٹ ہوتا ہے نا وہ ہیگلنگ کا پورشن ہوتا ہے. جب وہ آپ بکرے والے کے پاس جائیں, اس سال تو بہت ایکسپینسو تھے, مگر مجھے ایسا لگا جیسے پچھلے سال جیسا ہی تھا. ایک بکرا تھا جو بڑا ہی ریزنیبل اور بڑا ہی تگڑا قسم کا بکرا, اس پہ میں نے ہاتھ رکھا یوں کر کے نا, اس کو جیسے چیک کرتے ہیں جیسے ہمیں بڑا پتہ ہے, ہم اس کے پہلے نا اوپر سے یوں چیک کر رہے ہیں, پھر یہاں سے اس کی ٹانگیں چیک کر رہے ہیں, جیسے بڑے دانت یوں چیک کرتے ہیں. اس نے کہا 45,000. میں نے ادھر ادھر دیکھا, میں نے کہا بھائی نکلو یہاں سے, تھوڑی بحث کی. خیر وہ بندہ 35,000 پہ آ گیا, اور وہ کہتا یہ تھا کہ ان بکروں کو ہم لوگ بادام پستے اور دودھ پلاتے ہیں. بس کین یو امیجن؟ بادام پستے اور دودھ آج کل انسانوں کو بھی کم کھانے کو ملتے ہیں, لیکن وہ بکروں کی یہ پوزیشن تھی. البتہ گائے جو تھیں وہ ذرا ریزنیبل تھیں, بکرے بہت اوپر تھے اس سال, ریئلی بہت برا حال تھا. اچھا آن دس نوٹ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, لیکن آپ کہیں مت جائے گا بیکاز وی آر گوئنگ ٹو ہیو سم ونڈرفل سیلیبریٹیز ہیئر ٹو جوائن اس اینڈ بہت مزے کی باتیں کریں گے, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ عید اینڈ آل آف دیز فینٹاسٹک پرائزز دیٹ وی ہیو ٹو گیو آؤٹ ٹو یو. تو آپ دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹی وی. ویل بی رائٹ بیک.